तो वेलकम है दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उन्हीं के लिए सिलेबस है योगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए पेपर का पूरा नाम है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस, इसको हम लोग शॉर्ट में योगा एजुकेशन का पेपर बोलते हैं। ठीक है, यह सीसी पेपर 3 है, कॉमन कोर्स का पेपर 3 है। यह पेपर आपका रांची यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का रखा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 75 मार्क्स का रखा गया है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाने होंगे। 75 मार्क्स के एग्जाम में 30 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। 3 घंटा समय दिया जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वह 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5 एक मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे। 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 अंक वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 75 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस पेपर में आपको पढ़ना क्या है। इन 75 मार्क्स में 30 मार्क्स ला लीजिएगा, उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला है कि कोर्स ऑब्जेक्टिव। इस पेपर को पढ़ने का मुद्दा क्या है, क्यों हमें पढ़ना है यह पेपर, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का पेपर हमें क्यों पढ़ना है। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नई शिक्षा नीति आई उसके तहत यह पेपर इसलिए रखा गया ताकि कम से कम एक आदमी को इतना तो नॉलेज हो यार कि अपने जीवन में वह स्वस्थ रह सके। ठीक है, कम से कम खुद फिट रह सके, इतना जानकारी उसे हो जाए एक ग्रेजुएट कैंडिडेट को। ठीक है, ताकि वह दूसरे पे डिपेंड ना हो, कम से कम वह चिकित्सा डॉक्टर के पास जाए। ठीक है, अपने हेल्थ को फिट रखने का कम से कम खुद पे काबिलियत आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों पे डेवलप करने के लिए यह पेपर को लाया गया है। अब देखिए इस पेपर में आपको 2 चीज़ पढ़ना होगा। पहला है योगा, ठीक है, जिसको योग परिचय बोलेंगे हिंदी में, और दूसरा है स्पोर्ट, जिसको हिंदी में खेल बोलेंगे। बस ये 2 ही आपको पढ़ने होंगे 75 मार्क्स का। तो फिर भाई 25 मार्क्स कहाँ गया, तो 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा पेपर है आपका 25 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए मार्क्स 25 है, समय आपका इसमें भी आपका 3 घंटा रहेगा और यह आपका बाद में होगा। अभी थ्योरी का पेपर 75 मार्क्स का होगा, उसके बाद फिर से इसका अलग से डेट निकलेगा प्रैक्टिकल का, उस टाइम पे होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, 10 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग होगा, 25 में आपको 10 मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी एग्जाम होने वाला है कल। ठीक है, आपका पेपर का, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे। तो देखिए ग्रुप ए, इसमें आपको योग के बारे में पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, तो टोटल 4 इकाई में बांटा गया है पेपर को, सिलेबस को। पहला है योग की परिभाषा, दूसरा है योग की व्याख्या, यानी कि योग किसे कहते हैं, योग को परिभाषित करें। दूसरा है कि योग की व्याख्या कीजिए। तीसरा है योग का महत्व। चौथा है योगी का व्यक्तित्व एवं वेशभूषा। एक योगी का व्यक्तित्व कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसा होता है, उसके कपड़ा पहनने की टेक्निक कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इकाई 1 में। इकाई 2 में पढ़ना है कि योग के प्रकार, योग के कितने प्रकार होते हैं, ज्ञान योग किसे कहते हैं, कर्म योग किसे कहते हैं, भक्ति योग किसे कहते हैं, षट कर्म का परिचय। ठीक है, ये सभी आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आसन की परिभाषा, यानी कि आसन किसे कहते हैं, आसन के कितने प्रकार होते हैं, आसन के शारीरिक और मानसिक लाभ क्या होते हैं, ये आपको इकाई 3 में पढ़ना है। ठीक है, आसन। चौथा आपको पढ़ना है प्राणायाम के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है कि प्राणायाम किसे कहते हैं, यानी कि प्राणायाम की परिभाषा। फिर पढ़ना है प्राणायाम के प्रकार। फिर पढ़ना है आपको प्राणायाम के शारीरिक एवं मानसिक लाभ। फिर पढ़ना है ध्यान का परिचय। तो ये आपको यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 में पढ़ना है। आगे देखते हैं आपका बी। ठीक है, बी ग्रुप बी में आपको स्पोर्ट यानी कि खेल के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 इकाई को बांटा गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी है। इसमें आपको पढ़ना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है और स्वास्थ्य शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कि हमें स्वास्थ्य शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में। स्ट्रेचिंग आप लोग भी करते हैं ना, तो बस वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है यार। 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगला है 4 नंबर वार्मिंग अप, ठीक है, और लिम्बरिंग डाउन। तो इसमें आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका जनरल वार्म अप एक्सरसाइज, दूसरा है आपका स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइज। तो ये आपको 2 पढ़ने वार्म अप किसे कहते हैं, तो दौड़ने से पहले या एक्सरसाइज से करने के पहले हम लोग अपने बॉडी को जो रेडी करते हैं उसी को वार्म अप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हाथ पाँव को मोड़ना, ठीक है। अरे यार बाद में सरिया लेंगे, चलिए कोई काम आ गया है उसको बाद में कर लेंगे। आगे देखते हैं। अगला है आपका यूनिट 2। इसमें आपको पढ़ना है हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें आपको खेल के बारे में जानना होगा, ठीक है। पहला है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि तत्व शारीरिक जो है आपकी, ठीक है, फिटनेस, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं उसके बारे में जानना होगा। फिर मीन ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक आपका फिटनेस विकास का क्या अर्थ है। एडवांटेज ऑफ वेलनेस, ठीक है। और चौथा आपको गेम के बारे में जानना होगा। इसमें टोटल 7 गेम को रखा गया है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है बास्केटबॉल, चौथा है बैडमिंटन, पांचवा है आपका टेबल टेनिस, शॉर्ट में टीटी बोलते हैं, छठा है आपका हॉकी और सातवां है आर्चरी, ठीक है। तो ये यानी कि तीरंदाजी। तो ये टोटल 7 गेम के बारे में आपको जानना है। बस इतना ही है आपका सिलेबस। आगे देखिए, प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा। उसके लिए डेट आप लोग मास्टर से पूछ लीजिएगा, जब एग्जाम देने जाएंगे उसी टाइम पूछ लेना है। एग्जामिनर को ही पूछेगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे इसका अलग से होगा, प्रैक्टिकल होगा, और इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकल होगा आपका 15 मार्क्स का, फिर आपका नोटबुक होगा 5 मार्क्स का, और वाइवा यानी कि आपका मौखिक ओरल होगा आपका 5 मार्क्स का। देखते हैं तो इसमें आपको क्या क्या आएगा। देखिए एक होगा आपका योगा प्रैक्टिकल, और फिर होगा स्पोर्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट प्रैक्टिकल। तो योगा प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा इसको सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जिसमें आपको होगा पवन मुक्तासन, जिसमें आपका गठिया रोग के बारे में बताया जाएगा। फिर है आपका वायु और निरोधक अभ्यास के बारे में बताया जाएगा, साइकिल चलाना, पैर घुमाना, नौका आसन, ठीक है। ये और इसमें आपका पैरों की उंगलियां टकने अभ्यास, घुटने की मेरुदंड के अभ्यास, ये सारी चीज़, तितली का जो पैर की तरह अपने बटरफ्लाई करते होंगे एक्सरसाइज, वो कराया जाएगा। कौवा चाल कराया जाएगा, हाथों की अंगुलियां, कलाई, कोहनी, गर्दन, कंधों के अभ्यास, ये सभी कराए जाएंगे। फिर आपका शक्ति बंद के आसन, जिसमें आपका नौका संचालन, चक्की चालन, रस्सी खींचना, लकड़ी काटना, ठीक है, ये सभी आपको कराए जाएंगे। स्थिरीकरण के आसन, इसमें आपका वाष्पन है, मकरासन है, मत्स्य क्रीड़ा आसन है, ये सभी आपको कराया जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 नंबर, इसमें आपको वज्रासन कराया जाएगा। वज्रासन के समूह के अभ्यास, वज्रासन है, सिंहासन है, भद्रासन है, उष्ट्रासन है, सुप्त वज्रासन है, फिर आपका संशाकासन है। तो ये सारी चीज़ कराए जाएंगे। तीसरे नंबर पे देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें आपका हस्त उत्तासन है, पाद हस्त उत्तासन है, ठीक है। फिर है कटिक चक्रासन, ताड़ासन, आप ये सब किए होंगे वही सब है, ठीक है। त्रियंक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, शरीर को त्रिकोण की तरह कर लेना है। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर संतुलन के आसन। इसमें आपका वृक्षासन, वकासन, गरुड़ासन, नटराज आसन, ये सभी कराए जाएंगे। 5 नंबर पे है आगे की ओर झुकने के आसन, जिसमें आपका पश्चिमोत्तानासन, यार थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। जानु सिरासन, तो जानु सिरासन, जानु मतलब क्या होता है मालूम है ना, मजाक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे पीछे की ओर झुकने के आसन। इसमें आपको किया जाएगा भुजंगासन, ठीक है। फिर है ससलभासन, अनुरासन, गोमुखासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को नहीं मालूम होगा। 99% लोगों को, 1% आदमी होगा जिसको सूर्य नमस्कार नहीं मालूम होगा, ठीक है। उसे सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के। कौन कौन से स्टेप होते हैं वो सभी आपको जान लेने हैं। प्राणायाम में जानना है, इसमें कपाल भारती, भस्त्रिका, ठीक है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, नाड़ी शोधक प्राणायाम है, तो ये सभी आपको जानने हैं। फिर है आपका 8 नंबर पे मुद्रा। इसमें आपको ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, और 9 नंबर पे षटकर्म, जिसमें कि कुंजन और जल नेति के बारे में जानना है। 10 नंबर पे ध्यान, अजपा जप के बारे में जानना है। नहीं करते जप कर रहा है क्या जी आए, तो अजपा जप के बारे में जानना है।
तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट है आपका स्पोर्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें आपको देखिए बोला गया है कि एक्सरसाइज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें आपका वार्मिंग अप आएगा। ठीक है, वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आगे देखते हैं तो आपका आएगा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है, फिर है आपका फ्लेक्सिबिलिटी आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको जानने होंगे स्पोर्ट के पहले भाग में। ये स्पोर्ट के रूल नंबर 2 में जानना होगा, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, और किसी एक को चुनना होगा यहाँ पे, जैसे कि फुटबॉल चुन सकते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या तीरंदाजी, किसी एक को आपको चुनना होगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको जानना होगा बेसिक टेक्निक। ठीक है, एंड टैक्टिक्स ऑफ द गेम, और इसमें बोला गया है कि इन एनी वन गेम मेंशन अबव। ठीक है, तो इसमें किसी एक गेम को चुनना होगा। तो बस ये आपका है योगा एजुकेशन ये पूरा का पूरा सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी के लिए, जो आपको प्रैक्टिकल में करना है, और जो पहले बताया ये आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं जल्द ही इसके लिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी लाऊंगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार पंखा बंद करके जो वीडियो बनाता हूँ ना, हालत एकदम भीन जाता है यार पूरा बॉडी। कोई बात नहीं, इसी तरह से आप लोग मदद करते रहेंगे यार, और लाइक करना और सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दीजिएगा। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, अगर आप में से किसी को सरकारी नौकरी के अपडेट चाहिए, केवल और केवल मैं झारखंड के लिए बताता हूँ। ठीक है, झारखंड के सरकारी नौकरियों का अपडेट चाहिए, ठीक है, या फिर प्राइवेट नौकरी, मतलब झारखंड की सरकारी नौकरी और शिक्षा संबंधित अगर अदर एजुकेशन चाहिए नौकरी वगैरह से, ठीक है, सर्विस वगैरह से, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल पे जा सकते हैं, सागर साहब पे। वहाँ पे झारखंड के हर एक वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है। ठीक है, प्राइवेट और वैकेंसी हर दिन लगभग आपको 1 से 2 वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है। खोज के निकालता हूँ किस जिले में निकला है या कहाँ पे निकला है, सब कुछ बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।